हे फ्यूचर्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइंस का चैप्टर है हमारा, जैसे आप लोग जानते हैं बल एवं दब। आज हम लोग फिर से न्यू फ्रेश वीडियो फ्रेश एनर्जी के साथ आए। आई होप आप लोग भी एनर्जी के साथ होंगे, फुल जोश में होंगे हमारे साथ पढ़ने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या हो गया। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। मतलब बोल रहा है शुष्क मौसम होता है, उसमें बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है। इसके लिए बल उत्तरदायी है। क्या बोल रहे हैं, इसके लिए कोई बल उत्तरदायी है, बल है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है। गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। गुरुत्व बल तो होगा नहीं, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होगा। ठीक है। स्थिर वैद्युत बल भी नहीं होगा। सॉरी, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, क्योंकि वहां पर स्थिर रहता है हमारा बल और उसमें वैद्युत बल लगता है। ठीक है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल सही लग रहा है हमारा सेकेंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, घर्षण बल। घर्षण बल तो एकदम नहीं होगा, वो तो टायर वायर में होता है, रोड में होता है चलने के लिए। चुंबकीय बल तो इसमें कोई ये ऑप्शन ही नहीं, लग ही नहीं रहा है, कहीं से बन ही नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। और आप लोग को चलिए हम बताते हैं आपकी ओएमआर सीट कैसे भरेंगे इसमें। ओएमआर सीट, क्योंकि आप देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को 8th बोर्ड में प्रॉब्लम आती है ओएमआर सीट भरने में। तो कैसे भरना चाहिए ओएमआर सीट, बहुत सिंपल है। आपको बस थोड़ा रिलैक्स होना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री माइंड रखना है। कोई टेंशन लेके भी नहीं मिलेगा और नहीं लेके भी कुछ नहीं, इससे बढ़िया नहीं लेते टेंशन। ठीक है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, कोई फिक्र नहीं करना है। बस आपको 1 का ऑप्शन देखना है, कौन सा है, बी नंबर है। तो बी नंबर आप आराम से जाइएगा सेंटर, पहले साइड में भरने की कोशिश कीजिएगा। आराम से साइड में धीरे धीरे भर लीजिएगा, साइड से सेंटर में लाने की कोशिश कीजिएगा। उसमें साइड से लाने से फायदा क्या होगा, हम लोग अच्छे से भर लेंगे, ऐसे भर जाएगा। अगर हम लोग बीच से ले जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को साइड में भरने में हो सके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा सकेगा और दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को सेंटर से नहीं लाना है, हमेशा साइड से एकदम अच्छे से लाना है। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन ये है, सेकंड वाला हम आप लोगों को बस दिखाने के लिए कर दे रहे थे कैसे भरना है। बस साइड से लाना है। चलिए मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ऐसे साइड से आराम से लाना है, फिर सेंटर की ओर जाना है। उससे होगा कि हम लोग का हाथ में बैलेंस बना रहे। बस ऐसे सिंपल तरीका है, आप लोग ऐसे ओएमआर सीट भर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बलों में कौन सा समकृत बल है। निम्नलिखित में बोल रहे कौन सा बल समकृत बल है। समकृत बल मतलब जो हम लोग चलते हैं तो उसमें बल कौन सा लगता है, उसमें कैसा होता है। हम लोग को पता है टायर चलता है, गाड़ी चलता है, हर चीज हम लोग भी चलते हैं। उसमें जमीन में घर्षण की वजह से हम लोग चल पाते हैं। किसकी वजह से, घर्षण की वजह से चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं रहता तो हम लोग चल ही नहीं पाते, फिसल के गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए पानी में घर्षण ही नहीं, इसलिए हम लोग उसमें नहीं चल पाते हैं, ग्रेविटी भी नहीं है उसमें। अब बर्फ में अगर अच्छे से चलने बोलेंगे वहां पर घर्षण सही से नहीं रहता है, इसलिए हम लोग नहीं सही से चल पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है गुरुत्व बल, सेकेंड है चुंबकीय बल, थर्ड है स्थिर वैद्युत बल, फोर्थ है घर्षण बल। घर्षण बल सही होगा हमारा। सेकेंड नंबर पे क्या हो गया, 4 घर्षण बल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 4 मतलब डी आ गया। तो कैसे बताए थे हम, साइड से भरना है आप लोगों को, साइड से बीच की ओर जाना है, बस ऐसे भर देना, सिंपल हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना बढ़ते हैं। भार का मात्रक क्या है, भार का। हम लोग कहीं भी जाते हैं, भार कितना है, रे के किलो 2 किलो अंडा देना। अंडा वैसे भी किलो में नहीं मिलता है, मतलब किलो में अगर किसी को लेते तो उसको वही भार का यूनिट होता है। तथा उसका एक और होता है, उसका जो भार का जो खोज किया है वो कौन है, न्यूटन महाशय, आइजैक न्यूटन। तो इसीलिए उन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए, उसका न्यूटन, दूसरा नाम मात्रक क्या दे दिए, न्यूटन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट में न्यूटन, सेकंड में है किलोग्राम भार और थर्ड में है 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सही थर्ड। और वैसे भी आप लोगों को एक शॉर्टकट बताओ, 1 और 2 होगा, शॉर्टकट बता। कहीं भी एग्जाम में आप लोगों को 1 और 2 दोनों और इनमें से सभी, मैक्सिमम चांस हम लोग को वही होता है कि वही भरना है, 1 और 2 या इनमें से सभी। ये शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बता दिया। थर्ड नंबर ऑप्शन नंबर सही है। तो चलिए अब मार्कशीट में आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे भरना है। आप लोगों को तो वैसे भी बताया दी हूँ कि साइड से आराम से ऐसे भरना है और बीच में ले आना है, साइड से बीच, साइड से बीच में, बीच से साइड में नहीं, गलती हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक, हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उसका मात्रक क्या है? उसका मात्रक चलिए देखते हैं, पास्कल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन जी ने इसका भी खोज किया। इसके साथ और एक साइंटिस्ट है पास्कल, उन्होंने भी इसका बहुत हेल्प किया करने में। इसीलिए हमारा ऑप्शन और थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है, 1 और 2 दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, दोनों साइंटिस्ट के रिस्पेक्टिव में बना है, इसीलिए दोनों हम लोग बोल सकते हैं। पास्कल भी बोल सकते हैं या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। बार बार थर्ड आ रहे हैं, क्या आ जाएगा, थर्ड। तो थर्ड कैसे भरना है, हमारे में साइड से बीच में। ठीक है, साइड से बीच में। देखिए आपने इतना बार मैंने भर मिस्टेक नहीं होगा, साइड से बीच से भरने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? बैलों द्वारा हम लोग गाड़ी को खींचते हैं, बैल जो खींचता है बैलगाड़ी ऐसे, तो उसको कौन सा बल बोलते हैं? बैलगाड़ी तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ने देखा है, छोटा में बहुत मजा आता था, घूमे भी है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा बल लगता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है पेशीय बल, दूसरा है बल सिंपल है, तीसरा है भार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बल तो लगता है, लेकिन कौन सा बल लगा ये पूछ रहा है ना, तो ये फर्स्ट सेकंड नंबर तो गलत हो जाएगा। थर्ड भी भार तो लगता ही नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 मतलब ए। 5th का क्वेश्चन ए। कैसे हम लोग को भरना है, साइड से बीच में, बस। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना 6th नंबर क्वेश्चन में। वो है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये तो आप लोगों ने बता दिया, अगर नहीं बताया तो कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करती है, उसी को क्या कहते हैं? किसने खोज किया था? न्यूटन महाशय। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल से माथा में, याद है ना, ठप, वही वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो 6th नंबर हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, वैद्युत बल। 3rd नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है? गुरुत्व बल। आप लोगों ने तो कमेंट में बता ही दिया होगा, नहीं बताया तो जल्दी 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 कमेंट कीजिए, जल्दी, जब तब तक मैं ये मार्कशीट में भर लेता हूँ। बस ऐसे बीच, साइड से बीच में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन। वो क्या है, जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन सी बल उपयोग करते हैं? मान लीजिए जमीन पर बहुत सारा पिन ऐसे है और उसमें उसको इकट्ठा करना है, तो उसको इकट्ठा कैसे करेंगे? लोहा का पिन है तो क्या करेंगे, चुंबक ले आएंगे। एक चुंबक ले आएंगे तो उसके आसपास जितने भी लोह पदार्थ है सबको वो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपने और आकर्षक कर लेगा। ठीक है। तो इसके जो ये यहाँ पर था, अब कहाँ पर चल जाएगा, सारा पिन ये सब इसके साथ सामने आ जाएगा, इसमें चिपक जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, चुंबकीय बल, घर्षण बल, वैद्युत बल, गुरुत्व बल। क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबक के द्वारा लगाए जाने वाला बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 1 मतलब क्या करना है, बीच, साइड से बीच में, साइड से सेंटर में। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना 8th नंबर क्वेश्चन में। वो है हमारा, एक
आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल कहलाता है। मान लीजिए एक चलता हुआ वस्तु है, मैं चल रहा और मेरे सामने मेरा दोस्त आ गया जो रुका हुआ है, हमने जाके उसको धक्का दे दिया। जब धक्का दे दिया तो मैं आवेशित था, मैं चल रहा था, और वो क्या था, अनावेशित, वो रुका हुआ था। ठीक है, तो हम उसमें बल लगाए तो कौन सा बल लगेगा, वो तो स्थिर था और मैं चल रहा था, तो क्या लग जाएगा, वही वाला बल। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन याद कीजिए, बल वाला स्थिर वैद्युत बल, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 1 नंबर चुंबकीय बल, 2 है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है घर्षण बल, चौथा है स्थिर वैद्युत बल। तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का 4, क्या करना है, साइड से बीच में, साइड से बीच में। लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा मत, बहुत मेहनत करते हैं भाई, थोड़ा कर दीजिएगा। तो आप चलिए आते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन, वो है गति किस दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है। बोल रहे कोई भी वस्तु अगर गति में होता है, उसका दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है। मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, तो कोई भी चीज ऐसे जा रहे हैं गाड़ी, तो उसमें कोई बल लगेगा तभी ना उसका गति का दिशा में परिवर्तन होगा। कोई बल लगाने के कारण होता है, और बल लगाएंगे तो उसका गति की दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा ना, एकदम होगा। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं भाई। ऑप्शन क्या है, बल फर्स्ट है, दूसरा है दाब, क्षेत्रफल, दिशा। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन 1, क्या है, बल सॉरी, क्या हो जाएगा, बल। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। एंड देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th, वह है दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है, ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया बल क्या होगा। ये बोल रहे एक टेबल पर ईंट रखा गया, ये मान लीजिए टेबल है और यहाँ पर 3 ईंट रखा गया, एक ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है, ठीक है। तो वहां पर बोल रहा है कि ईंट द्वारा बल्ब लगाया गया में किसमें, ईंट द्वारा टेबल पर बल लगाया दाब क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ए में फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ए की स्थिति में सबसे अधिक होगी। ये बोल रहा है ये वाला ए है सबसे ज्यादा होगा, ये बी है, ये सी है, तो बोल रहा है ए वाला में सबसे ज्यादा होगा। फिर फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सेकंड बोल रहा है बी वाला में ज्यादा होगा, थर्ड बोल रहा है सी वाला में ज्यादा होगा, और फोर्थ बोल रहा है तीनों में बराबर होगा। तो क्या होगा, तीनों तो साइजवा तो बराबर है ना दोस्त, एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा, तीनों में बल बराबर ही लगेगा, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, हमारा तीनों सही हो जाएगा, मतलब फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया क्लास 8 का बोर्ड के लिए, और प्लस OMR शीट प्रैक्टिस भी कराया, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होता है पढ़ने के टाइम, बस मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का आंसर जरूर आप लोगों को वो समस्या का समाधान निकालूंगा, क्योंकि मैं हूँ आपका आशीष भैया AK ट्यूटोरियल, ठीक है। तो आज के साथ ये चैप्टर को फिनिश करते हैं जाके अच्छा से, ठीक है, बाय।